लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भारत से अंतिम स्वीकृति मांगी, भारत ने ऐसा जवाब भेजा जो शायद अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं सुना गया होगा। भारत ने जब रूस से 24 एडवांस्ड Su-57 फाइटर जेट्स की पहली खेप हासिल की, तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, यह एक ऐलान था, वो भी पूरी दुनिया के सामने, कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, गेम चेंजर बन चुका है। समेट कर बैठा रहा, वहीं Su-57 की लैंडिंग के साथ भारत की आकाशीय शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कदम ने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन में हड़कंप मचा हुआ है और इमरजेंसी मीटिंग्स के जरिए J-35 की अधूरी तैयारी को जबरन तेज किया जा रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब यह खबर सामने आई कि भारत और रूस अब मिलकर एक अल्ट्रा सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस फाइटर एवोल्यूशन। एक ऐसा फाइटर जेट जो F-35 और J-35 दोनों को तकनीकी तौर पर 10 साल पीछे छोड़ देगा। और इस बार भारत सिर्फ सहयोगी नहीं, सीधा को डेवलपर है। यानी इस बार भारत का दिमाग, तकनीक और नियंत्रण होगा पूरी परियोजना पर। यही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका को तीखा जवाब देते हुए कहा, भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा, भारत अब बनाएगा और बेचेगा भी। यह सीधा संकेत था कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूस के साथ भारत की यह साझेदारी केवल एक रक्षा डील नहीं, बल्कि भविष्य के सैन्य नेतृत्व की नींव है। और यही वजह है कि अमेरिका, जो पहले भारत को अपने शर्तों पर नचाने की कोशिश करता था, अब खुद झुका हुआ नजर आ रहा है। Su-57 की अगली खेप में मेड इन इंडिया पार्ट्स की संभावना ने तो भारत को रक्षा उत्पादन के वैश्व केंद्र बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब दुनिया पूछ रही है, अगला सुपर पावर कौन? और जवाब सीधा है, यह नया भारत है, जिसे अब कोई झुका नहीं सकता और न ही रोक सकता है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश अब इस डील को लेकर न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि इस पर संभावित प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस फाइटर जेट का निर्माण भारत में होता है, तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। असल में मामला सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। जब अमेरिका ने भारत को F-35 देने की बात की थी, तब शर्तें ऐसी थीं कि न तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, न ही भारत में निर्माण। वहीं रूस ने साफ साफ कह दिया, हम मेक इन इंडिया के तहत भारत में सुखोई 57 बनाएंगे, टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भी ट्रांसफर करेंगे। यही बात पश्चिमी देशों को खल रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत ने यह डील कर ली तो उनके अरबों डॉलर के हथियार व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत इस समय 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस कर रहा है, और अगर यह डील रूस के साथ हो गई तो पश्चिमी देशों के सारे ऑफर्स फीके पड़ सकते हैं। इसलिए अब अमेरिका ने कैटियस से कानून की बात छेड़ी है, जिसके तहत रूस से डिफेंस डील करने वाले देशों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है। S-400 डील के समय भी यही धमकी दी गई थी, लेकिन भारत ने तब भी अपने हितों को प्राथमिकता दी थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस बार भी वही रुख अपनाएगा? क्या वेस्ट की चेतावनियों के बावजूद भारत अपनी रणनीतिक आजादी को बरकरार रखेगा? वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, सुखोई 57 की यह संभावित डील एक साधारण डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत इस बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कैसे निपटेगा। अमेरिका की धमकियों और वेस्टर्न देशों के आर्थिक हथकंडों के बीच भारत अब साफ संकेत दे रहा है, हमें सिर्फ खरीदार नहीं, बराबरी का पार्टनर बनना है। और यही बात इन देशों को सबसे ज्यादा खटक रही है। रूस के साथ जो संभावित सुखोई 57 डील है, उसमें सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत को एक रणनीतिक ताकत भी मिलने जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 चीजें हैं जो आज तक कोई भी वेस्टर्न देश भारत को देने को तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, रूस कह रहा है उतना टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और उधर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सब के सब एक सुर में कह रहे हैं, अगर भारत ने ये डील की तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। भाईनाट क्यों? क्या भारत पर कुछ बड़ा करने जा रहा है? इसी बौखलाहट में अब वेस्टर्न देश रॉ मटेरियल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं।
कह रहे हैं कि अगर भारत Su-57 का निर्माण करता है तो वो भारत को ना रॉ मटेरियल देंगे ना कोई और टेक्नोलॉजिकल सहयोग। लेकिन रूस ने पहले ही कह दिया है, हमें वेस्ट का मटेरियल नहीं चाहिए, हम खुद बना सकते हैं। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रक्षा सौदे की बात नहीं रही, अब ये जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट की कहानी बन चुकी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके बनाए हुए नियमों के हिसाब से चले, लेकिन भारत अब खुलकर कह रहा है, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, न किसी से डरेंगे, न किसी के दबाव में आएंगे। अब भारत के पास दो रास्ते हैं, या तो वो वेस्टर्न देशों के दबाव में आकर अपने फैसले टाल दे, या फिर रूस के साथ मिलकर एक नए आत्मनिर्भर रक्षा युग की नींव रखे। और अगर सूत्रों की माने तो भारत की एक टीम रूस जा चुकी है और 25 से 26 Su-57 की शुरुआती डील पर चर्चा जोरों पर है। जैसे ही खबरें तेज हुई कि भारत और रूस के बीच Su-57 को लेकर अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है, वेस्टर्न देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका के थिंक टैंक और यूरोपीय डिफेंस लॉबी अब बैकडोर चैनल से भारत को मनाने में लग गए हैं। कभी सौदे में छूट का लालच, कभी टेक्नोलॉजी को आंशिक ट्रांसफर करने की बात, यानी जो अब तक नामुमकिन था वो अचानक मुमकिन लगने लगा, क्योंकि डर है कि अगर भारत रूस के साथ इस हाई एंड डील में उतर गया तो वेस्टर्न मार्केट का सबसे बड़ा ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। लेकिन भारत अब पत्ते धीरे धीरे खोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने Su-57 की सिर्फ खरीद की बात नहीं की है, बल्कि रूस को एक जॉइंट वेंचर प्रपोजल भी दिया है, यानी भारत में ही इसकी असेंबली, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी लैब्स की स्थापना की बात हो रही है। इतना ही नहीं, भारत इसे साउथ एशिया में एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना भी बना रहा है, जिससे भारत खुद दूसरे देशों को फाइटर जेट बेच सके। अब अमेरिका की सांसें और फूल गई हैं। कैटीएसए का डर दिखाकर भारत को दबाने की कोशिश फिर दोहराई जा रही है। अगर आपने रूस से डील की तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक सहयोग रोक देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगी। लेकिन भारत का रुख साफ है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वाभिमान के मामलों में किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यही नहीं, भारत अब एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। HAL और DRDO को सीधे इस डील के टेक्निकल हिस्से से जोड़ा जा रहा है, यानी अगर Su-57 भारत में बनता है तो इसमें भारत की रिसर्च, डिजाइन और मॉडिफिकेशन की भूमिका भी होगी। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता भी होगा, और यही तो वेस्ट को सबसे ज्यादा डरा रहा है। अब ट्विटर, एक्स और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चाओं का बवंडर उठ चुका है। भारत एक डिफेंस प्रोडक्शन सुपर पावर बनेगा। Su-57 deal will shift the global defense power center. US losing control over Indian defense market. और भारत क्या कर रहा है? शांति से, पर बहुत चालाकी से हर एक चाल चल रहा है। जैसे चाणक्य की नीति में लिखा है, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र होता है। भारत ये बात अच्छी तरह जानता है। भारत की चुप्पी अब दुनिया के कानों में गूंज। भारत के रणनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन की भारत यात्रा तो लगभग फाइनल थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भारत से अंतिम स्वीकृति मांगी, भारत ने ऐसा जवाब भेजा जो शायद अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं सुना गया होगा। भारत ने जब रूस से 24 एडवांस्ड Su-57 फाइटर जेट्स की पहली खेप हासिल की, तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, यह एक ऐलान था, वो भी पूरी दुनिया के सामने, कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, गेम चेंजर बन चुका है। अमेरिका जहां F-35 के फोल्डर समेट कर बैठा रहा, वहीं Su-57 की लैंडिंग के साथ भारत की आकाशीय शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कदम ने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन में हड़कंप मचा हुआ है और इमरजेंसी मीटिंग्स के जरिए J-35 की अधूरी तैयारी को जबरन तेज किया जा रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब यह खबर सामने आई कि भारत और रूस अब मिलकर एक अल्ट्रा सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस फाइटर रिवॉल्यूशन। एक ऐसा फाइटर ने तो भारत को रक्षा उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब दुनिया पूछ रही है, अगला सुपर पावर कौन? और जवाब सीधा है, यह नया भारत है, जिसे अब कोई झुका नहीं सकता और न ही रोक सकता है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश अब इस डील को लेकर न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि इस पर संभावित प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस फाइटर जेट का निर्माण भारत में होता है तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
असल में मामला सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। जब अमेरिका ने भारत को F-35 देने की बात की थी, तब शर्तें ऐसी थीं कि न तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, न ही भारत में निर्माण। वहीं रूस ने साफ साफ कह दिया, हम मेक इन इंडिया के तहत भारत में सुखोई 57 बनाएंगे, टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भी ट्रांसफर करेंगे। यही बात पश्चिमी देशों को खल रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत ने यह डील कर ली तो उनके अरबों डॉलर के हथियार व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत इस समय 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस कर रहा है, और अगर यह डील रूस के साथ हो गई तो पश्चिमी देशों के सारे ऑफर्स फीके पड़ सकते हैं। इसलिए अब अमेरिका ने कैटियस से कानून की बात छेड़ी है, जिसके तहत रूस से डिफेंस डील करने वाले देशों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है। S-400 डील के समय भी यही धमकी दी गई थी, लेकिन भारत ने तब भी अपने हितों को प्राथमिकता दी थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस बार भी वही रुख अपनाएगा? क्या वेस्ट की चेतावनियों के बावजूद भारत अपनी रणनीतिक आजादी को बरकरार रखेगा? वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, सुखोई 57 की यह संभावित डील एक साधारण डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत इस बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कैसे निपटेगा। अमेरिका की धमकियों और वेस्टर्न देशों के आर्थिक हथकंडों के बीच भारत अब साफ संकेत दे रहा है, हमें सिर्फ खरीदार नहीं, बराबरी का पार्टनर बनना है। और यही बात इन देशों को सबसे ज्यादा खटक रही है। रूस के साथ जो संभावित सुखोई 57 डील है, उसमें सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत को एक रणनीतिक ताकत भी मिलने जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 चीजें हैं जो आज तक कोई भी वेस्टर्न देश भारत को देने को तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, रूस कह रहा है, आप जितना चाहें उतना टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और उधर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सबके सब एक सुर में कह रहे हैं, अगर भारत ने ये डील की तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। भाई, इतना डर क्यों? क्या भारत अपनी शर्तों पर कुछ बड़ा करने जा रहा है? इसी बौखलाहट में अब वेस्टर्न देश रॉ मटेरियल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत Su-57 का निर्माण करता है तो वो भारत को न रॉ मटेरियल देंगे, न कोई और टेक्नोलॉजिकल सहयोग। लेकिन रूस ने पहले ही कह दिया है, हमें वेस्ट का मटेरियल नहीं चाहिए, हम खुद बना सकते हैं। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रक्षा सौदे की बात नहीं रही, अब ये जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट की कहानी बन चुकी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके बनाए हुए नियमों के हिसाब से चले, लेकिन भारत अब खुलकर कह रहा है, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, न किसी से डरेंगे, न किसी के दबाव में आएंगे। अब भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो वेस्टर्न देशों के दबाव में आकर अपने फैसले टाल दे, या फिर रूस के साथ मिलकर एक नए आत्मनिर्भर रक्षा युग की नींव रखें। और अगर सूत्रों की माने तो भारत की एक टीम रूस जा चुकी है और 25 से 26 Su-57 की शुरुआती डील पर चर्चा जोरों पर है। जैसे ही खबरें तेज हुई कि भारत और रूस के बीच Su-57 को लेकर अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है, वेस्टर्न देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका के थिंक टैंक और यूरोपीय डिफेंस लॉबी अब बैकडोर चैनल से भारत को मनाने में लग गए हैं। कभी सौदे में छूट का लालच, कभी टेक्नोलॉजी को आंशिक ट्रांसफर करने की बात, यानी जो अब तक नामुमकिन था वो अचानक मुमकिन लगने लगा। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर भारत रूस के साथ इस हाई एंड डील में उतर गया तो वेस्टर्न मार्केट का सबसे बड़ा ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। लेकिन भारत अब पत्ते धीरे धीरे खोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने Su-57 की सिर्फ खरीद की बात नहीं की है, बल्कि रूस को एक जॉइंट वेंचर प्रपोजल भी दिया है, यानी भारत में ही इसकी असेंबली, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी लैब्स की स्थापना की बात हो रही है। इतना ही नहीं, भारत इसे साउथ एशिया में एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना भी बना रहा है, जिससे भारत खुद दूसरे देशों को फाइटर जेट बेच सके। अब अमेरिका की सांसें और फूल गई हैं। कैटियस का डर दिखाकर भारत को दबाने की कोशिश फिर दोहराई जा रही है। अगर आपने रूस से डील की तो हम प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक सहयोग रोक देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगी। लेकिन भारत का रुख साफ है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वाभिमान के मामलों में किसी के आगे नहीं झुकेंगे।
यही नहीं, भारत अब एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। HAL और DRDO को सीधे टेक्निकल हिस्से से जोड़ा जाए। अगर